अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कौम से इजहार ख्याल करेंगे। तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तोसी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म तामीराती शोबे से मुतालिक अहम फैसलों पर कौम को आगाह करेंगे। इमरान खान के खिताब में तामीराती शोबे से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म ने रावी अर्बन और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास भी तलब कर लिया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज कौम से खिताब करेंगे। तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज को तोसी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म तामीराती शोबे से मुतालिक अहम फैसलों पर कौम को आगाह करेंगे। इमरान खान के खिताब में तामीराती शोबे से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रिवर रावी और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्क में मंदिर जलाए जाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उस्मा में इस हवाले से बाकायदा समाअत 5 जनवरी 2021 को होगी। MNA रमेश कुमार कहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि MNA रमेश कुमार कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्क में मंदिर जलाए जाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उस्मा में इस हवाले से बाकायदा समाअत 5 जनवरी 2021 को होगी। MNA रमेश कुमार कहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईंटों के भट्टों से जबरी मशक्कत वाले बच्चों की अदम बाजियाबी केस। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। SHO ने अदालत को बताया कि ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कि बच्चे गायब हैं और FIR तक नहीं काटी। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो IG इस्लामाबाद खुद यहां पेश हों। किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती। अदालत ने बच्चों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। हुकूमत का नए साल का तोहफा। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। LPG 132 के बजाय 147 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 180 और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 692 रुपए का इजाफा। नई कीमत का इतलाक 1 जनवरी से होगा। हुकूमत की जानिब से आवाम को महंगाई का तोहफा दिया गया है। नए साल की आमद है, हुकूमत का नए साल का तोहफा। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। LPG 132 के बजाय 147 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 180 और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए का इजाफा। नई कीमत का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। वफाकी हुकूमत ने LPG के साथ साथ पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की तजवीज कर दी। आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा करने की तजवीज कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पेट्रोल 3 रुपए तक महंगा करने की तजवीज कर दी गई है। आपको बताएं कि पेट्रोल महंगा करने की तजवीज की गई है। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारियां कर ली गईं। अवाम को नए साल के आगाज में ही पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। ओगरा की समरी में पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने पर गौर कर रही है, जबकि मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा
वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साल नौ की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से काबीना कमेटी बराए अमन व अमान को जारी हदायत में कहा गया है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात होने चाहिए। पुलिस अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे में कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। झंडे वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर एमक्यूएम सीरियस है तो एमक्यूएम को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या वजारत का शौक है, छोड़ के घर आ जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि एमक्यूएम सीरियस है इस बात पे। ये बयानात से कुछ नहीं होता। अगर एमक्यूएम सीरियस है, अगर एमक्यूएम को सचमुच तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची के सेंसस के ऊपर, अगर एमक्यूएम को कराची की फिक्र है, तो आज का दिन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए कि बिस्मिल्लाह करें और हुकूमत से रिजाइन कर दें। जी भाई, एक मिनट जी, एक मिनट जी। मैं रहमान मलिक साहब के बयान पे कोई तबसरा करने का वो नहीं रखता हूँ, शौक नहीं रखता हूँ। जी जी जी, मैं यार आप मुश्किल सवाल पूछो। 2.5 साल में इशारे इतने खराब हो गए कि वज़ीर साहब को समझ में नहीं आया। आप इतने इशारे बिगाड़ के क्यों गए थे कि उनको 2.5 साल में समझ में नहीं आया? काश कैमरे आपके तंजिया शक्ल को देख सकते हैं कि आप कितने तन से कह रहे हैं। ये मैं बात बता दूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम 5.5% पे ग्रोथ छोड़ के गए थे। ये 0.4% मनफी 4% पे लास्ट ईयर ले गए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कर्ज ना बढ़ाने की बात करी और 12,000 अरब रुपए से 2 साल में कर्ज बढ़ा लिया। अब मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, 3 मरतबा मिलाकर भी नवाज शरीफ ने इतना कर्ज नहीं लिया है जितना खान साहब ने 2.5 साल में ले लिया है। तो खान साहब तो कर्ज की भी रकम तारीख रकम कर रहे हैं, जितना खसारा बजट का किया इसकी भी तारीख रकम कर रहे हैं, जितनी महंगी बिजली बनाई है खान साहब ने उसकी भी तारीख रकम कर रहे हैं। और आज तो शायद इनको मुबारकबाद होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे महंगी LNG खरीद ली इन्होंने। जी से कह रहे हैं, ये मैं मेरे तो ये सब भाई हैं। मैं हम पहले भी बादराबाद गए थे, मैं और अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, हम फिर बादराबाद जाएंगे और 4 मरतबा जाएंगे। मैं MQM मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं फैसल सफवारी। मैं तो ये एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपकी सियासत ये है कि आपको कराची को उनके समझ लीजिए हकूक दिलाने हैं, और अगर आप इतने अरसे से ये कह रहे हैं कि ये सेंसस सही नहीं है और फिर भी आप हुकूमत नहीं छोड़ते, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात हो जाती है। तो मैं तो उनको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी मर्जी उनकी है। मैं तो वैसे भी लाहौर अपने बहादराबाद जाने के लिए कभी भी तैयार हूँ। मेरा तो बचपन बहादराबाद में गुजरा है, तो मैं बहादराबाद जाने के लिए तैयार हूँ। अरे पहले हाथ तो धो लो। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हम 5.5% से जायद ग्रोथ छोड़कर गए थे। इन लोगों ने कर्ज न लेने का ऐलान किया था और 12,000 अरब का कर्ज ले लिया। दुनिया की सबसे महंगी LNG खरीदी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने न्यू ईयर पर मंशूरों के जज्बात काबू करने का करा लिया है। न्यू ईयर नाइट पर हैवी साइलेंसर वाले मोटरसाइकिलिस्ट और कार रेस सर्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्स सादा लिबास में एहलकार चौकस रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद में स्पेशल नाके लगाए जाएंगे और पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा मरी के दाखिली रास्तों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए खसूसी प्लॉट्स लगाए गए।
उधर कराची में साले 9 के मौका पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सीव्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी, अलबत्ता कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत की जानिब से न्यू ईयर नाइट पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। न्यू ईयर नाइट पर हैवी साइलेंसर वाले मोटरसाइकिलिस्ट और कार रेसिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड, एलीट फोर्सेस और सादा लिबास में एहलकार चौकस रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद में स्पेशल नाके भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा मरी के दाखिली रास्तों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए खसूसी किट्स लगाई जाएंगी। उसके अलावा कराची में साले 9 के मौका पर कोई सड़क बंद नहीं की जाएगी। सीव्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी, अलबत्ता कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शराज निसार। शराज निसार, बताइएगा न्यू ईयर नाइट पर कानून की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सीसीपी लाहौर और डीएजी ऑपरेशन की जो मुतफिका एक मीटिंग हुई है उसमें 7,000 पुलिस एहलकार स्पेशल आज ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं और खास तौर पर जो वन व्हीलिंग करते हैं इस तरह के मंचलों को फौरी तौर पर उनको मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करने का हुक्म दिया गया है। और इस बारे में सीसीपी लाहौर शेख उमर ने जीरो टॉलरेंस की किसी की कोई सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी। पिछले साल भी न्यू ईयर नाइट पर जो है वो 3 लड़कियों को सिर्फ पटाखे फेंक के गाड़ियों के अंदर जला दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है वो स्पेशल ब्रांच ने सीएम और प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाई थी। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस तरह जो ओछे हथकंडों से न्यू ईयर मनाने की कोशिश करते हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। 5,000 पुलिस एहलकार जो है वो बवर्दी होंगे और 2,000 पुलिस एहलकार जो सफेद पारचाद पर मौजूद होंगे और जो भी आज रात ओछे तरीके से न्यू ईयर नाइट मनाने की कोशिश करेगा उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कानून तोड़ने पर फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 7,000 एहलकार तैनात किए गए हैं और किसी किस्म का टॉलरेंस नहीं दिया जाएगा। न्यू ईयर नाइट के मौका पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लाई जाए और इस सिलसिले में पुलिस ने बाकायदा हिकमत अमली तैयार कर ली है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे अली अहमद भट्ट की इस रिपोर्ट में। न्यू ईयर नाइट के मौका पर हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इस सिलसिले में पुलिस ने बाकायदा हिकमत अमली तैयार कर ली है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस पोश इलाकों, सेटा टाउन, मॉडल टाउन, वापडा टाउन और पीपल्स कॉलोनी में साले 9 के मौका पर हुल्लड़बाजी, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने मौसर गश्त और नाकाबंदी का प्लान तरतीब दिया है। पीपल्स कॉलोनी थाना न्यू ईयर नाइट के हवाले से हमने बहुत अच्छा सिक्योरिटी का अरेंज किया है। एरियल फायरिंग, आतिशबाजी, हुल्लड़बाजी और इस तरह के किसी किस्म का कोई भी अगर कोई जुर्म होता है तो उसके खिलाफ हमने भरपूर अपनी तैयारी कर ली है, प्लानिंग कर ली है, नाकाबंदी, मौसर किस्म की पेट्रोलिंग और इसमें ये सारे हमने अपने SOPs जो है उसको सेट कर दिया। न्यू ईयर नाइट जैसी खराफात से नौजवान नस्ल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में हमें बतौर जिम्मेदार शहरी पुलिस के साथ तावन करना चाहिए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड कबूल कर लिया। 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। नैब हुकाम ने अदालत से मुलजिम के 13 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती। नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। केस बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया गया कि 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती। नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। केस बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले।
آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں استدعا کی گئی کہ خواجہ آصف کا ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت سے ملزم کے 13 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا کہ 23 جون 2020 کو انکوائری کا آغاز کیا گیا، جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 میں پہلی پیشی نیب پنڈی میں بھگتی تھی۔ نیب حکام اپنی تاریخ درست کریں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے علی طارق۔ جی علی طارق، خواجہ آصف کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، کیا موقف اپنایا گیا نیب کی جانب سے؟ جی، احتساب عدالت نے نون لیگی رہنما خواجہ آصف کو 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے خواجہ آصف کو گھر سے کھانا لانے کی بھی اجازت دے دی ہے اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ جج نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ جب شریف یہاں تقریر کرتے تھے، شہباز شریف یہاں پہ تقریر کرتے تھے تو دل کرتا تھا کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بن جاؤں، اور آج خواجہ آصف نے بھی دل کھول کر بات کی۔ انہوں نے کہا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ہے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، تو مجھے پہلے بھی راول پنڈی پہ بلایا گیا تھا تو میں بے قصور ہوں۔ آگے سے بھی جج نے یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ کیس کی جو سماعت کے وکیل خواجہ آصف نے کہ میں نے تمام ریکارڈ فراہم کیا ہے جو مانگا گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ خواجہ آصف کے وکیل نے بتایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہے، اور عدالت نے پھر کیس کی سماعت کے دوران ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جب بھی کوئی ملزم آتا ہے تو آ جاتا ہے کہ جوڈیشل کر دیں، گرفتاری کرنے کے بعد تفتیش کرنے کا موقع دو دیں۔ یہ ریمارک سے معزز جج صاحب تھے، جبکہ جو خواجہ آصف کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کر دیا جائے، لیکن جوڈیشل نہیں کیا گیا۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 14 جنوری کو جو ہے خواجہ آصف کو دوبارہ احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ 13 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، 14 جنوری کو خواجہ آصف کو دوبارہ نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کہتے ہیں خواجہ آصف کے علاوہ مجھے اور ایک اور شخص کو بھی پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا، اس پر لیڈرشپ کو آگاہ کیا، وقت آنے پر دباؤ ڈالنے والوں کا نام سامنے لایا جائے گا۔ یہ بھی کہا شیخ رشید کو جس نے وزیر داخلہ بنایا اس کی عقل کو سلام ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں 2020 میں اپوزیشن کو ان کی غیر جمہوری ہتھ کنڈوں نے ناک آؤٹ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ جنوری میں تبدیلی نئے سال کی ہوگی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں فیصلہ کن جدوجہد کے نئے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ ہمارے فیصلوں اور پالیسی کا محور پاکستان کے عوام ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اخلاقی جرت ہوتی تو پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد خود ہی پی ڈی ایم کی تحلیل کا اعلان کر دیا جاتا۔ استعفوں کی ڈیڈ لائن ختم ہونے جا رہی ہے۔ نون لیگ کے جن 2 اراکین نے استعفے دیے، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تصدیق کے لیے طلبی کے ساتھ ہی مکر گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے مزید کہا کہ 2020 عالمی سطح پر مشکل سال رہا۔ کورونا وبا نے دنیا بھر میں صحت کے نظام اور معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس چیلنج سے احسن انداز میں نبرد آزما ہوا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ چلتے رہے منی لانڈرنگ سے حرام کا پیسہ حلال کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ گرو نواز نے جعلی قطری خط استعمال کیا۔ خواجہ آصف نے جھوٹا تنخواہ کا معاہدہ اور بوگس ایکسپورٹ بل پیش کیے۔ کیلبری کوئن کو ان کے گھر والے سنجیدہ نہیں لیتے تو پی ڈی ایم کی بقیہ جماعتیں کہاں لیں گی؟ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں راج کماری اس دلیر آدمی کی بھی جو مشکل وقت پر بھاگ جاتا ہے۔ مومن خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقاوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاناما رانی اتنا ذکر اپنے ابا جی کا نہیں کرتی جتنا وزیر اعظم کا کرتی ہیں، جو واضح کرتا ہے کہ کون کس کے اعصاب پر سوار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے گاڈ فادر کو بیچارہ معصوم پیش کرنے کے لیے جھوٹوں کی راجکماری کو جھوٹی قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ مومن خصوصی فردوس عاشقاوان نے مزید کہا کہ شکست خوردہ قازبین کی راجکماری دل پشوری کرنے کے لیے کشمیر میں تن من دھن سے مہم چلائے، نتائج گلگت بلتستان سے مختلف نہیں ہوں گے۔
इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जामात। पीटीआई के सूबाई वजीर सब्तैन खान नैंजे में आ गए। लाहौर के एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया गया। लाहौर के एहतसाब अदालत में तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर सब्तैन खान के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया। रेफरेंस में सब्तैन खान समेत 8 अफराद को नामजद किया गया, जिनमें सलमान गनी, मोहम्मद असलम, अब्दुल-सत्तार मियां, इम्तियाज अहमद चीमा और दीगर शामिल हैं। रेफरेंस 2 फोल्डर्स और 500 सफहात पर मुश्तमिल है। नैब रेफरेंस में सूबाई वजीर पर इख्तियारात से तजावुजात के इल्जामात लगाए गए। नैब की जानिब से कहा गया कि सब्तैन खान ने बतौर वजीर मिनरल एंड माइनर इख्तियारात से तजावुज किया। उनके खिलाफ गैर कानूनी इकदाम से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया भर में साले 9 की तैयारी पर कोरोना के असरात सामने आने लग गए। दुबई में बाजी से पहले बुर्ज खलीफा के अतराफ सड़कों पर जरासीम को स्प्रे किया गया। भारत के शहरों नई दिल्ली और मुंबई में साले 9 के मौका पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है और दीगर शहरों में भी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है। उधर अमेरिका में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल के बायस न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर साले 9 की आमद पर 114 साल में पहली मर्तबा आवाम के आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा पेरिस में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस साले 9 की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू। अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 18 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,105 हो गई। मजीद 475 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद में इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,475 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,37,949, सिंध में 2,12,425, खैबर पख्तूनख्वा में 58,379, बलोचिस्तान में 18,000, गिलगित में 4,856, इस्लामाबाद में 37,702, जबकि आजाद कश्मीर में 8,256 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर अमेरिका में आलमगीर वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लेने के एक हफ्ते बाद नर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गई। मैथ्यू का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। उन्हें वैक्सीन की खुराक 18 दिसंबर को दी गई थी। अब वैक्सीन लगाए जाने के एक हफ्ते बाद मैथ्यू का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आ गया है। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला। फवाद कहते हैं इब्तदाई तौर पर साइनोफार्म से 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन 2021 की पहली छमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगेगी। प्राइवेट सेक्टर आलमी तौर पर मंजूर वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं 2020 आजमाइशों और सख्तियों कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया और तकालीफ दी। वबा फैली है, मौत नई शक्लों में सामने आ रही है। दुनिया में गुर्बत, अदम मसावात और भूख बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का नए साल का पैगाम पहली बार उर्दू तर्जुमे के साथ नशर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमूमी तौर पर पैगामात 6 ज़बानों में नशर किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 सरकारी ज़ुबानें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और हस्पानवी हैं। इस आलमी फोरम पर होने वाले तमाम तर सरगर्मियों को सिर्फ 6 ज़बानों में तर्जुमा किया जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान उर्दू तर्जुमे में भी नशर किया गया।
उधर दुनिया भर में कोरोना से 18 लाख हलाकते मरीजों की तादाद 8 करोड़ 30 लाख जा पहुंची। अमेरिका में 3,50,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,426, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,214 अमवात। दुनिया में कोरोना के 5 करोड़ 88,67,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके और 2 करोड़ 23,83,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,50,778 अमवात हो चुकी हैं और 2 करोड़ 2,16,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,48,774। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के इल्जाम में पश्तो गुजारा नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया है। नीलम गुल ने नई गाड़ी लेने की ख्वाहिश में हवाई फायरिंग की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।